Hello class 10. Today we are going to start with our next chapter, that is prose, short story, and the name of the chapter is The Little Match Girl, and the writer name is Hans Christian Andersen. So before starting the chapter, I would like to introduce about the writer. Hans Christian Andersen was a Danish writer best known for his fairy tales. However, his stories are not restricted to children alone, and have themes of universal appeal that transcend age and culture. Andersen had a very unhappy childhood, and much of his stories reflect this sadness, dealing with loss and death. The Little Match Girl is one such. Set around Christmas, the story tells of a little girl who, unable to sell her matchsticks, dies of cold and hunger on the street even as people are celebrating the birth of the Christ child inside their warm, cozy homes. The tale is rich in irony, imagery, and symbols, emphasizing the need for compassion for those who have so much less than we do. Basically, Hans Christian Andersen, he was a Danish writer. Danish मतलब a language principally spoken in Denmark. So वो एक Danish writer थे and he used to write fairy tales. और his stories are not restricted to children. मतलब उसकी stories में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए लिखते थे. उनकी stories में एक universal appeal होता था. Universal appeal means always there is a message for the readers or for the people that was universally for all. और एक अपील मीन्स एक रिक्वेस्ट होती थी लोगों से. उनकी स्टोरीज में ऐसा रिफ्लेक्शन होता था. एंडरसन हैड अ वेरी अनहैप्पी चाइल्डहुड. जो राइटर है उनकी जो चाइल्डहुड था उनका वो बहुत ही स्ट्रगलफुल था. वो अपनी चाइल्डहुड डेज में हैप्पी नहीं थे. इट वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, सैडनेस और बहुत कुछ उन्होंने खोया था जो कि हर एक स्टोरी में उनके हमें देखने को मिलता है. एंड दिस इज ऑल्सो दिस स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल इज वन ऑफ देम. मतलब वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यू कैन से. सेट अराउंड क्रिसमस, ये जो स्टोरी है ये इट इज सेट अराउंड क्रिसमस. मतलब जब क्रिसमस का ईव होता है, जब व्हेन क्रिसमस इज अबाउट टू सेलिब्रेट, तब जब क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये उस वक्त की स्टोरी है. unable to the little girl unable to sell matchsticks. इसमें द लिटिल मैच गर्ल जो स्टोरी का नाम है, यू कैन से स्टोरी के नाम से ही हमें पता चलता है कि एक छोटी बच्ची की स्टोरी है जिसमें वो एक मैच बॉक्स लेके कुछ मैच बॉक्स लेके सेल करने के लिए क्रिसमस ईव पे निकलती है, या 31st, मतलब जो क्रिसमस का सीजन चल रहा है. एक्चुअली द स्टोरी इज ऑफ 31st नाइट, बट क्योंकि जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हम 25th को, उसके बाद 25th से लेके पूरा क्रिसमस हमारा चलता रहता है. कब तक? 1 जनवरी तक. दैट इज़ ऑल. मतलब ये पूरे दिन हम लोग जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो है ख़त्म नहीं होता है. सब क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं. देन उस दिन इतनी ठंड होती है एंड उस टाइम वो बच्ची वो मैच बॉक्स लेके स्ट्रीट पे सेल करने के लिए निकलती है. जिस टाइम सब माहौल बना हुआ है, एवरीबडी इज बिजी इन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर्स ईव, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों में सब कोजी कोजी होम, वार्म कोजी होम. मतलब घर में हम लोग जब अंदर होते हैं और बाहर बहुत ठंड होती है तो सबसे कंफर्टेबली हम लोग कब घर के अंदर रहते हैं. लेकिन उस टाइम कॉन्ट्रास्ट देखिए, वो बच्ची घर से बाहर मैच बॉक्स लेके सेल करने के लिए निकली है. द टेल इज रिच इन आयरनी, इमेजरी एंड सिम्बल्स. अब आयरनी का मतलब होता है अ स्टेटमेंट एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज रिटन लिटरली. मतलब जो हमें दिखाया जाता है या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट बोला जा रहा है या कहा जा रहा है, उसको हम आयरनी बोलते हैं.
इमेजरी यहाँ पे वो जो बच्ची है वो बहुत कुछ इमेजिन करती है, उसके सामने जो चीज़ विजिबल होता है in a form of object, that is a imagination of that child, वो हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलेगा। देन सिम्बल्स, अब जो चीज़ वो इमेजिन करती है वो दैट इज ऑल सिम्बॉलिक, दैट symbolizes something, that also we will come to know in the story later. Then this story, it's a, you can say, it's a as the writer wants to say कि ये एक universal appeal है. He wants to convey a message through this story. So after reading the story, we'll come to know that what is the exact message he wants to convey to the readers or the people.